अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? अच्छा जी, तो लास्ट हम एक वेबसाइट बना रहे थे। और अच्छा, इसके अलावा वैसे अपडेट वगैरह क्या है भाई असाइनमेंट की? देखने वाले हैं या नहीं? पुराना वाला देख लें। जिसने वो नहीं किया होगा तो उसको तो निकाले ना हाथ के हाथ। सही है। मंडे तक का किसने दे दिया टाइम? पेप्सी नहीं, सॉल्ट एंड पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो किसी का नहीं भी हुआ, हो सकता है नहीं हुआ। ऑडी स्टूडेंट का पासवर्ड है student123। student12। हाँ भाई, कौन है ये 45 लोग? जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाए भाई। और भाई, और ये दो हैं क्या? जितने भी खड़े हो जाए जल्दी से। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं इसमें? ये ना स्नैप। क्यों? सर वो असाइनमेंट मैंने दो उसके बना लिए हैं, तो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। खाला की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मैं बना नहीं सकता। मैसेज भी किया था, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता सॉल्ट एंड पेपर नहीं बना? हूँ। दो उसके बनाए हुए, अभी अगर देखेंगे मैंने बस यार बनाया हुआ है क्लास का। है। नहीं, मैंने दो उसके बनाए हुए। मैंने इवन के कल मैसेज भी कर दिया था, 2 दिन मैं उसी संडे को इनके उसमें चले गया था, वैसे मैंने बनाया हुआ। चलो अगर कहते जगह हैं तो पे मैं तो आपको जाओ, फिर खड़े हो, देखते हैं अभी क्या करना है। स्टूडेंट 1 2। मिसिंग मैंने में दिखा गिट रहा है, से आपने अपलोड कर दिया होगा, टर्न इन नहीं दबाया होगा। इस पे टर्न इन दबा दो। अच्छा भाई, बस यही है, दो चार जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चले, ये मैंने नाम नोट कर लिए। क्या नाम है आपका? आपका? उसामा? कबीर? हबीब? आपका? अफवान? फरहान? पूरा नाम बता देना। फरहान? यार जरा आवाज बंद कर दो भाई। हेलो, चुप हो जाओ, शाबाश। आपका? इतने सारे कैसे खड़े हो गए? ये तो कम खड़े हुए थे लोग। खड़े रहना है ना, बैठना है क्यों है भाई? अभी बैठने का बोला। आपका? शाहिद? हबीब? आपका पीछे? अब्दुल? मुकीब? सही है। अफजाल? सादिक? साबिर? लास्ट में? हाँ, सरफराज अली। और उनके बराबर में?
आज क्या मसला हो गया था भाई? आज भी लेट, आज भी लेट। सरफराज के साथ कौन खड़े हुए, नाम क्या है? तलहा, तलहा नाम है ना? सही है भाई। अच्छा अब बताना शुरू करें, क्यों नहीं बना भाई? लीव पे थे, अब तो आ गए ना, आए हुए भी 4 दिन हो गए। हाँ भाई, क्यों नहीं बना? लास्ट क्लास में भी आप खड़े हुए थे, यही बोला था आपने। हाँ भाई, क्या दिया था? मंडे का टाइम दिया था मैंने। मंडे का किसने? वो तो दूसरे वाले असाइनमेंट का है ना। सॉल्वेंट पेपर की बात हो रही है, बना लिए? बता देना चलो एंड में। भाई कौन सी जॉब करते हैं आप? कितना, 2 3 4 लाख कमा रहे हैं? यही तो बात है कि जब इतने बंदे कमाएगा तो क्यों पड़ेगा फिर, उसी में बैठ बैठा रहेगा। तो यही वाली बात है कि इसको भी प्रायोरिटी दें अगर उससे ज्यादा कमाना है, वरना यहीं बैठे रहेंगे, फायदा। अब आप देखें ना, आगे की 2 वेबसाइट और हैं, ये पुरानी नहीं बनी तो फिर ये कैसे बनेंगी? तो अब कैसे कवर करेंगे? आ जाए आप क्लास में पीछे। यार भाई बातें बिल्कुल भी ना हो, बातों की वजह से ना आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? लास्ट में भाई दोनों, सरफराज और तलहा। अच्छा भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं जो अभी खड़े हुए हैं ना, और मेरे पास जो आ रहे हैं वो 43 हैं। अच्छा, अहमद रजा भी है। ठीक है, तो 10 लोग हैं ये जो खड़े हुए हैं, मैंने नाम नोट कर लिया। आप लोग बैठ जाए, आपके अलावा सबको निकाल रहे हैं 43 जो है ना बाकी। सॉल्ट एंड पेपर वाले की बात हो रही है, जल्दी कर दें। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। नाम क्या है आपका? आसिफ। ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ये इस वजह से लिया है क्योंकि इसमें जो सारे नाम नजर आ रहे हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे इन लोगों के अलावा, ये 11 लोगों के अलावा। सही है भाई? ठीक है, तो देखें वही वाली बात है यार कि चले, नहीं बनाया बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं बनाया, ऊपर से छुट्टी की हुई है, ठीक है, आया नहीं है, तो इस वजह से तो 43 में से 11 को छोड़ के सबको निकाल देना है। ठीक है जैन, ये क्लास के बाद जो है ना ये काम कर देना है। अच्छा, दूसरा बाकी किसी ने सबमिट किया अभी तक? 0 आ रहा होगा उसमें अभी तक क्या? जीरो कहाँ आ रहा है भाई? देखो 2 लोगों के आए हैं। क्या है भाई? दोनों को बाहर निकाल दें? तो जो लाइट्स आ रही है ना आरजीबी आजकल, जो दराज वगैरह से मिलती हैं, कौन सा है असाइनमेंट नंबर? अच्छा, ये रही ना भाई, सॉल्ट इन पेपर भी है और पेप्सी भी है और ये भी है। जबरदस्त यार, तीनों बनाई हुई है लड़के ने। तो पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट असाइनमेंट। फिर भी भाई सही बनाया, अच्छा बनाया, गुड है। और इसके अलावा
24 hours working on this Pepsi website, no sleeping one day. Very nice, brother. देखो यार, देख रहे हैं भाई क्या चीज बनाई है। वीडियो भी है, मनी भी तो है। तो रुझे पहले चेक तो कर लें, फिर पूछते हैं ना। आपको क्या लग रहा है देख के? बनाई? देखो भाई, बैकग्राउंड इमेजेस भी दी हुई हैं, सब दिया हुआ है, कमेंटिंग भी हुई हुई है। ठीक है, अगर हम पेप्सी की वेबसाइट खोलें और इसके व्यू पेज सोर्स पे जाएं तो नहीं, फर्क है। हाँ भाई, फर्क है। फर्क है ना भाई, देखो ना। अच्छा, अभी तक जो है ना 50-50 हुआ है अभी तक, पूरी तरह से हम श्योर नहीं हो रहे हैं कि छापा है। तो तीसरी वेबसाइट देखते हैं, फिर बुलाते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव भी है भाई, वो बोर्ड स्टेप का हेडर आ रहा है ना ये। देखो, हेडर भी बोर्ड स्टेप का लगा हुआ है, तो इसका मतलब बनाया है। हाँ कोई अच्छा विक्रम, why this website not responsive because my laptop snatch? ठीक है रोबीर, I am working old PC Pentium Pentium 4 very lag PC, sorry sir। मुझे लग रहा है ऑनलाइन से कोई होगा, है कोई यहाँ पे ऑनलाइन देख रहा होगा कोई बंदा? ठीक है, तो हम तो क्लास कोड वगैरह सब दिखाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो कर लिया होगा ज्वाइन। अली रजा खान है कोई? नहीं है? अली रजा खान, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, बता दो अगर कोई है तो। अच्छा काम किया है सब। देखें, ये तो रिएक्ट पे है ना, तस्वीर लगी हुई है। ढूंढो भाई, आसपास देखो। क्लास का नहीं है? अच्छा, कहीं से भी ज्वाइन किया है, देखो बंदे ने काम किया है। अब आप लोग देखो, अपने आप को देखो। इसमें ना भाई, जो फ्री बंदा होता है ना, वही ज्यादा अच्छा कर जाता है फिर। क्योंकि मैं भी देखे ऐसे ही था, मैं कुछ नहीं करता था जब मैं पढ़ता था, मेरा काम सिर्फ पढ़ना था। ठीक है भाई, पैसों की जब भी जरूरत होती थी, लेकिन कोई जॉब वगैरह तो थी नहीं, इसी में ही लगे हुए थे। क्योंकि किसी ने समझा दिया था कि भाई यही सब कुछ है और इससे बहुत सारे पैसे आएंगे, और वो बात दिमाग में बैठ गई थी, तो फिर इस वजह से भाई कर लिया। देखें, यही टाइम की बात है, जो जितना टाइम इन्वेस्ट करेगा उसको उतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फेयर बात है कि ये हकीकत है कि आप आजमा के देख लिएगा कि जितना टाइम आप देंगे ना उतना सीखेंगे। टाइम नहीं दे पाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो नहीं सीखेंगे। ठीक है भाई, तो बाकी खैर जो भी था, मैंने नेम नोट कर लिए, इसके अलावा स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, तो इसमें से इन 11 लोगों को छोड़ के बाकियों को निकाल देंगे हम। सही है भाई?
और कोई बैठा हुआ तो नहीं है ना अभी? फुल एंड फाइनल बता दो, जिसका स्क्रीनशॉट में नेम हो। बैठा हुआ तो नहीं है कोई? चलो सही है। इसका मतलब ये सारे लड़के जो है ना ये एक्स्ट्रा हैं हमारी क्लास में, क्योंकि कोड वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ तो इस वजह से हो सकता है ज्वाइन कर लेता हो कोई भी। नहीं, दोबारा ऑन किया था ना मैंने। पेप्सी लोगों के ये ऊपर ऐसे ना, तो लग सकती है मसला कोई इसका। पेप्सी का ही देख लो कैसे लगाई हुई है इसने पिक्चर, जाके लगा लो। देखो व्यू पे सोर्स पे गए, इसने यहाँ पे पिक्चर कैसे लगाई हुई होगी। देखिए यहीं कहीं ना आइकन के नाम से आ रहा होगा। मेटा आइकन के अंदर लगती है, मेटा के टैग के अंदर लगती है ना। तो आइकन आइकन नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने जावास्क्रिप्ट वगैरह से लगाई भी हो, वरना लगाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखें सैलानी पे भी लगी हुई होगी, आप सैलानी पे जाएं। देखें ये होता है इसका तरीका ना। एक मिनट में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड में। सेव खुद हो गया होगा ये स्क्रीनशॉट, या करना पड़ेगा? कहाँ से होगा ये? कंट्रोल एस कर दें बस। सही है, चलो। अच्छा जी, तो लास्ट वेबसाइट खोल लेते हैं जो हम बना रहे थे। किस में पड़ी हुई थी वो वेबसाइट में ना? अच्छा भाई देखें, ये कोड जो मैंने उठाया ना वहां से, वो ये है। जिस तरह सीएसएस का हम लिंक लगाते हैं इस तरह लिंक लगाए। रिलेशन में हम स्टाइल शीट लिखते हैं सीएसएस में ना, तो इसमें रिलेशन में लिखते हैं आइकन। टाइप में हम इसको बता देते हैं कि इमेज टाइप क्या है, इमेज स्लैश पीएनजी। अच्छा टाइप जो है ना सीएसएस पे भी होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है दे ना दे। और एचरेफ में आप इसको आइकन बता देते हैं कि ये वाला आइकन है, ये आप दिखा देना। मिसाल के तौर पे थीम चेंज कर दें, वाइट सही नहीं? सही है भाई। तो आइकन देखें अभी हमारे पास ना कोई पड़ा हुआ नहीं है, तो अगर हम कहीं से उठा लें कोई अच्छा आइकन, पेप्सी का ही ले लें। अच्छा इसमें जो है ना टूल्स में जाके ना इसको ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर दें, और साइज में इसको बोल दें हमें चाहिए आइकन। ये आ गया ना? ठीक है, तो ये वाला लगा देते हैं, सेव इमेज एज। भाई इतना लेट लेट आ रहा हो, जल्दी आया करो। और इसको हम अपने फोल्डर में सेव करवा देते हैं। कहाँ पे भाई? इमेजेस के अंदर। सही है भाई, इमेजेस में मैंने सेव करवा दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ आइकन। और देखें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको href चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं क्या दूं? इमेजेस और आइकन। सही है भाई, पीएनजी। अब अगर इसको हम चला के देखें, मैंने कहा भाई गो लाइव। देखो ऊपर आ गया भाई, नजर आ रहा है आइकन? ऊपर देखें पेप्सी का छोटा सा आइकन ऐड हो गया।
अच्छा, हमने ट्रांसपेरेंट उठाया था तो इस वजह से इसने ये ला के दिया है। तो ये जो ओरिजिनल वाला पेप्सी वाला, ये थोड़ा अलग है और ये अलग है। तो इस तरह कोई भी आइकन हो आपकी वेबसाइट का छोटा सा, आप बना के उसको इस तरह टाइटल के साथ लगा सकते हैं ऊपर टैब में। अच्छा भाई, ये काम हमने कर लिया था और ये भी हो गया था। ये रिस्पॉन्सिव हो गया था, रिस्पॉन्सिव भी हो गया था भाई ये। ठीक है भाई, ये देखें। अब आगे बढ़ते हैं इसी वेबसाइट को लेके। पेप्सी वाली के 2 सेक्शन बना दें। ये बना दें। तो इमेजेस डाली में सारा इतना आसान आसान है। ये इमेज है, ये क्या है, ये पूरी बैकग्राउंड इमेज है, ये वाला। ये तो शायद हमने बनाया था, नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। चलो बना लेते हैं, ये वाला बना लें। तो ये वही वाली बात है, इससे मैं आपका असाइनमेंट बना रहा हूँ। जब भी तो हमने वो ई कॉमर्स सेलेक्ट की थी कि वो बना के देखें। अच्छा, इसमें क्या इन्होंने इमेज बैकग्राउंड पे यूज की भी होगी। चले भाई, बनाते हैं ये। अच्छा भाई, ये मैं मेन बॉक्स में खड़ा हूँ, इसको मैंने कंटेनर में रख दिया है। और ये जो पेप्सी वाला है, ये फिक्स विथ पे है या नहीं? फिक्स विथ पे नहीं है ये, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ। और इसमें क्या है, अच्छा इसमें मैं बूट स्ट्रैप यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई क्लास रॉ, और मेरे पास होंगे 2 कॉलम। एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये। ठीक है भाई, बूट स्ट्रैप की रॉ यूज की और रॉ के अंदर 2 कॉलम बनाए थे। 2 कॉलम क्यों बनाए? क्योंकि ये दो, मतलब ये जो लेआउट है इसमें 2 कॉलम है। एक ये वाला है पूरा जिसमें ये 2 आ रहे हैं, और एक ये वाला है जिसमें पूरी इमेज आ रही है। सही है भाई। अच्छा, हम इसको रॉ और कॉलम से भी कर सकते हैं और फ्लैग से भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 2-3 तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, रॉ और कॉलम से जो हम करने जा रहे हैं ना, तो हो सकता है इसकी स्पेसिंग वगैरह में थोड़ा सा इशू आए, तो फिर हम इसको मैनुअली सही कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 2 डिव बने हुए नजर आ रहे हैं जिसमें दोनों इमेजेस हैं। एक इमेज है और इसके नीचे उसका टाइटल है। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि कॉलम, ये वाले कॉलम के अंदर 2 डिव बना लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक इसका मेन डिव होगा, फिर अब इसके अंदर 2 डिव बनेंगे। पहले एक बना देते हैं, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो नीचे वाला भी बन जाएगा। सही है भाई। तो इसमें होगी एक इमेज और एक इसमें होगा। ठीक है भाई, एक इसमें हम रख देते हैं इमेज के नीचे अलग से। अच्छा, इमेज को भी मैं एक डिव में रख देता हूँ, हो सकता है कोई स्टाइलिंग की जरूरत पड़ जाए। एक डिव इमेज का आ गया और एक डिव जो है वो हम इसको रख देते हैं H4 में। सही है, फॉर्मेटिंग कर दी। अच्छा जी, इमेजेस उठा लेते हैं। इमेज बैकग्राउंड पे, ये फ्रंट या फोरग्राउंड पे? यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, ये जो डिव है इसके अंदर हम चले गए, अब भी नहीं मिली हमें, ये आ गए, बल्कि ये लगी हुई इमेज। सही है भाई, सेव कर लेते हैं इसको।
इसका नाम हम रख देते हैं 1, और इसके अलावा दूसरी इमेज है, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ये वाली इमेज भी निकाल ली। इसका नेम हम रख देते हैं 2। अच्छा जी, तो एसआरसी में हम इसको बोल देते हैं कि भाई इमेजेस में जाओ और यहाँ पे लगा दो 1। ठीक है, तो पहले एक को डिजाइन कर लेते हैं पूरा, फिर दूसरे पे जाएंगे। देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी तक तो ऐसा आ रहा है ये। अच्छा, अब इसका जो मेन कंटेनर है ये वाला क्लास, इसको बोल देते हैं भाई मेन कंटेनर। कि भाई इसको क्या करो, सीएसएस में आके विद इसकी 100% होनी चाहिए, जो कि डिफॉल्ट भी है, लेकिन हमने फिर भी एहतियातन दे दी। इसके अलावा इसकी हाइट हम रख देते हैं, मैं कहता हूँ यार 500 तक हो जाए। और ये जो कलर है जो बैकग्राउंड पे आ रहा है, इसका हम देख लेते हैं कौन सा है। यही वाला है ना मेरे ख्याल से, क्या कंफर्म भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर आ गया भाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अच्छा हाइट भले थोड़ी सी छोटी लगे तो हम इसको बड़ा कर देंगे, फिलहाल इसी पे बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इमेज वाला डिव है इसको ले लिया, और इसको हम बोलते हैं इमेज बॉक्स। और इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख देते हैं हाथ के हाथ। तो वो तो मर्जी है हमारी। कंटेनर फ्लोट भी 100% क्लास देता, हमने खुद से दे दी, क्योंकि हम सारा काम खुद से कर रहे हैं, तो इस वजह से। कंटेनर फ्लोट क्या करता है, इसको विद दे देता 100%, जो कि हमने भी दे दिए। लेकिन ये लाजमी नहीं है ना कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो फिर बूटस्ट्रैप से ही बनाएं। आपके पास भी सीएसएस है, आप अपनी सीएसएस भी लिख सकते हैं। एक साथ बूटस्ट्रैप, फ्लैक्स, मीडिया क्यूरी सब लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं, थोड़ा डार्क है ना इसका, ये वाला। ठीक है भाई, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ये रख दिया। अच्छा, अब क्योंकि पूरा बैकग्राउंड हमने वहां से सेलेक्ट कर लिया था, इस वजह से वैसा हो गया। सही, अब सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम एक काम ये करते हैं कि अच्छा पहले देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। अभी तो बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको सही कैसे हम कर सकते हैं, बोलते हैं यार पहले तो आप इसको कॉलम को आप रख दो 3 के बराबर, और इस वाले को आप रख दो 9 के बराबर। ठीक है भाई, सेट है। या इसको कर देते हैं 4, और इसको कर देते हैं 8। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज बॉक्स था हमारे पास, इसको हम दे देंगे एक फिक्स विथ। या तो परसेंट में भी दे सकते हैं, या फिलहाल ऐसे दे देते हैं 300 या 400 तक दे देते हैं। अच्छा जी, इमेज बॉक्स के अंदर डिव है और फिर इमेज है। इमेज बॉक्स के अंदर डिव और फिर इमेज विथ 100%। ये क्या करेगा, जितने इसके कंटेनर के पास विद है उतनी ये खुद ले लेगा। सही है भाई।
अच्छा जी, इसके अलावा इसी तरह से इमेज बॉक्स है डिव है और उसके अंदर H4 पड़ा हुआ है। इमेज बॉक्स डिव H4। अच्छा जी, तो हम अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं तो इसके हम देख लेंगे कि कितना बोल्ड रखा हुआ है और कितना क्या रखा हुआ है, सब इसका हम देख सकते हैं। अच्छा जी, तो लाइन हाइट दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, वो तो कंटेनर को दी हुई होगी, स्पैन को कुछ दिया हुआ, फॉन्ट फैमिली दी हुई है। चले नहीं है, हमें कुछ नज़र मिल नहीं रहा तो हम खुद भी इसको कर सकते हैं। हम इसको बोल दें कि यार इसको आप कर देना सबसे पहले कलर इसका वाइट। फॉन्ट साइज जो है ना इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, तो छोटा सा ही लग रहा है ये, 18 कर दो। ठीक है, और इसको वेट को कर दो बोल्ड। ठीक है भाई, सही लग रहा है। अच्छा जी, अब इमेज बॉक्स को आप क्या करो, को दे दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम ये काम ये करते हैं कि ये जो ये वाला डिव है जिसमें H4 पड़ा हुआ है, इसको क्लास दे रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं इमेज कंटेंट। इमेज कंटेंट को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो। ठीक है भाई, और वैसे तो सिर्फ टॉप बॉटम से ही करनी है क्योंकि वो तो फुल विद है, तो इस वजह से इतनी पता नहीं चलेगी। सेट है इतनी, या 8 तक कर देते हैं। सेट है। और H4 का जो डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन पड़ा हुआ है वो हटा देते हैं। H4 पे होता है ना डिफॉल्ट मार्जिन, होती है पैडिंग। ठीक है भाई, हट गया भाई, सही लग रहा है। सही है भाई। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी को, इसी इमेज बॉक्स को करा हमने कॉपी, और नीचे हमने इसको करा पेस्ट, और इसको हमने इमेज दे दी 2 वाली, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, टेक्स्ट भी इसका अपडेट कर दिया। ठीक है भाई, दोनों आ गए। अच्छा जी, तो या तो हम इसका साइज थोड़ा कम कर दें, वैसे तो सही है पेप्सी जितना ही है, तो वरना हमें कंटेनर जो हमारा है उसकी हाइट जो है ना थोड़ी सी बढ़ानी होगी। तो हम इसको बोल देते हैं कि यार आप इसको ले जाओ 700 तक ले जाओ, या 700 ज्यादा हो जाएगा तो आप ले जाओ इसको 600 तक ले जाओ। सेट है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कॉलम हमने बनाया था कॉल फॉर लेफ्ट वाला, इसके अंदर भी एक डिव पड़ा हुआ है, इसको देंगे हम लेफ्ट सेक्शन। अच्छा, अभी तक हम सब अपना ही स्टाइल कर रहे हैं ना, अभी तक कुछ भी हमने यूज नहीं किया है। लेफ्ट सेक्शन को अगर हम बैकग्राउंड कलर दे के चेक करें कि ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि आप हाइट ले लो 100%। हाइट क्यों नहीं ली इसने 100%, मेन कंटेनर के पास हाइट है, कॉल के पास हाइट है। ठीक है, क्यों 100% इस वजह से ले रहा होगा, फिर कॉल की जो हाइट है ना वो रिस्ट्रिक्ट होगी, तो इस वजह से, तो अगर हम इसको भी हाइट बोलते हैं कि यार आप भी 600 ही ले लो जितनी हमारे आपके डिफ की है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ,
लेकिन डायरेक्शन रॉ नहीं बल्कि कॉलम। इसके अलावा आप हो जाओ अलाइन कंटेंट फेस अराउंड। क्यों नहीं हुआ भाई? जस्टिफाई कंटेंट आएगा। क्यों? ठीक है भाई, हो गया भाई। इसके अलावा अलाइन आइटम्स आप हो जाओ सेंटर। सेट है। और कलर हटा देते हैं अब हम, हमारा काम हो गया। सेट है भाई, सेम है। क्या रह गया? ये इमेज रह गई। कौन सी थी ये कहाँ गई? पीछे चली गई तो। ये इमेज थी। सही। सेव इमेजेस कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं कवर, या 3 रख देते हैं चलें फिलहाल। अच्छा, अब इस इमेज के हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको बैकग्राउंड पे लगा दें या फोरग्राउंड पे लगा दें। तो पेप्सी ने इसको बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है, तो हम भी बैकग्राउंड पे लगा दें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक डिव बनाया और मैंने इसका नाम रखा राइट सेक्शन। सही है। CSS में आके राइट सेक्शन को विद दी 100% और हाइट मैंने इसको भी दे दी कितनी, 600। और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया रेड। देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर की जगह क्या दे दें, बैकग्राउंड इमेज URL इमेजेस और 3। अच्छी तो नहीं लग रही, इसको हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड क्या थी, इसको थोड़ा सा पोजीशन दे दें। साइज कवर हम कर दें, और क्या क्या होता है साइज में, कंटेंट तो फिर वो थोड़ी अजीब लगेगी ना। चलिए कवर कर देते हैं, सही है। लेकिन ये पेप्सी और इस पे ना थोड़ी अलग अलग नजर आ रही है। ठीक है, तो सेट है। हाइट वगैरह का फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी हाइट थोड़ी मुझे लग रहा है ज्यादा है, पेप्सी की हाइट कम है या बराबर है। लेकिन अगर हम इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके जाएंगे ना, तो ये है पेप्सी का। ऐसा ही है। ये देखें। चलें सेट करते हैं इसको, करते हैं, मसला नहीं है। क्या लगाई हुई? प्रॉपर्टी लगाई हुई बैकग्राउंड की। किस चीज की? इसको इंस्पेक्ट करें या अगर नीचे 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 लिखा हुआ है बैकग्राउंड पोजीशन लगाई हुई है, देख लेते हैं भाई क्या बोलता है। ये बंद करें और हम इसको बोलें बैकग्राउंड पोजीशन। सेट है, सही है भाई। टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेज ही है ये, तो लगा देते हैं। सेव इमेजेस। अच्छा, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ही है पोजीशन, कि इसको हमने बोला कि अच्छा ये जो है ना, मतलब इसको हमने बोला कि टॉप से 65% ले लो और राइट से 0 रख दो। तो इमेज का जो राइट साइड है ना, वो बिल्कुल अंदर अंदर की तरफ आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह अगर मैं इसको अलग अलग पोजीशन दे सकता हूँ, और वैसे इसकी प्रॉपर्टी भी होती है ना, इस तरह वाली, टॉप दे दूं बॉटम दे दूं, जो CSS की बुक में हमने देखा था। मार्जिन वाले साथ
अब देखें अगर इसको मैं ऐसे करूँ ना 10%, तो आपको फर्क नज़र आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं इसको दूँ 20%, तो ये थोड़ा और आगे आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा, मतलब पोजीशन है ना, जैसे एब्सोल्यूट में हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से खेलते हैं, इसमें साइज पीछे बैकग्राउंड में परसेंटेज से खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसने 65 दिया हुआ है, तो ऐसी उसको इमेज ऐसी चाहिए होगी पेप्सी को। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि इसने 65 क्यों दिया हुआ है हम सोचने लग जाए। उसको इमेज इस एंगल पे अच्छी लग रही होगी, जो भी पेप्सी की वेबसाइट बना रहा होगा, उसने अलग अलग एंगल देखे होंगे इस इमेज के, उसको इस एंगल पे अच्छी लग रही होगी, उसने 65 पे आके रुक गया, बोला ये सही लग रहा है, बस सही जाने दो। सर इसका मतलब है टॉप और बैकग्राउंड पोजीशन इन CSS। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू 0% होती है, और इसमें देखें ये भी बताएंगे आपको क्या है, ये सारी इसमें चीजें भी होती हैं। अब आप देखें, अच्छा इसमें हॉरिजॉन्टली परसेंटेज है और वर्टिकली, ये दो वैल्यूज जो आपके पास आ रही है ना, तो आप देखें ये क्या बता रहा है कि द फर्स्ट वैल्यू इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द सेकंड वैल्यू इज वर्टिकल, द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज 0% बाय 0%, द राइट बॉटम कॉर्नर इज 100% इज 100%। तो ये बता भी रहा है कि अगर आपको इस तरह रखना है तो आप 100% दे दो, इस तरह रखना है तो 0% दे दो। तो हॉरिजॉन्टली परसेंटेज देख रहा है। अच्छा, फर्स्ट वाली क्या है, हॉरिजॉन्टली ना, तो अब मैंने इसको 65 दिया है ना, तो इसको इमेज को इस तरफ लेके आया है, हॉरिजॉन्टली इसने उसको अलाइन किया है। और ये बता भी रहा है कि 0 कहाँ से शुरू हो रहा है और 100 कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो दोनों इसने रेंज भी बता दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेंज है। अच्छा, वो वाली भी इमेज भी लगा दें। हाँ बिल्कुल, 35% जो है ना उसका लेफ्ट साइड पे गायब हो गया है। ठीक है भाई, ये लगा देते हैं, इसको हम रख देते हैं 4। इमेजेस और 4, सही भाई। ये इमेज मैंने डाली है राइट सेक्शन के अंदर, राइट सेक्शन को दे दिया पोजीशन रिलेटिव, राइट सेक्शन के अंदर इमेज पड़ी हुई है, इसको हम दे रहे हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से इसको हम दे रहे हैं 10px, और बॉटम से हम दे रहे हैं इसको 10px। अच्छा, इमेज बहुत बड़ी है तो हम इसको बोलते हैं कि भाई आप कितनी हो जाओ, ज़्यादा छोटी हो गई। सही है भाई। यदि और बड़ी करनी हो तो इसको 500 कर दें। ठीक है, या परसेंटेज में भी रख सकते हैं, पेरेंट के हिसाब से चलेगी। सही है भाई, सेट है। अच्छा, अब इसका रिस्पॉन्सिव देखना है। अच्छा, क्योंकि हमने इसको बूटस्ट्रैप के कॉलम्स के साथ यूज किया है, तो अगर हम पेप्सी का देखें इसने क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्सिव देखें, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। पेप्सी ने क्या किया हुआ है कि भाई जैसी स्क्रीन छोटी हो, तो इसने जो जो इमेज है वो गायब ही कर दी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऊपर चली गया, और जब मोबाइल पे आए तो नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ है, तो कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं कि भाई इस पे तो हमेशा हमें 12 ही रखना है, फुल विड्थ रखनी है स्मॉल स्क्रीन पे, और
मीडियम पे हम इसको रख देते हैं 6 और LG पे हम इसको रख देते हैं 4। ये पूरी कॉपी की, नीचे मैंने इसको पेस्ट किया और इसको हमने कर दिया 8। सेट है। अच्छा अब हम इसको स्मॉल करते हैं, छोटा करते हैं। अच्छा इसमें ऐसा आ रहा है और पेप्सी वाले में जो है ना इमेज ऊपर जा रही है, ऐसा ही है। तो इसको घुमा दें या ऐसे ही सही है, घुमा देते हैं। ये इसमें पड़ी हुई है ना ये। अच्छा रॉ के अंदर पड़ी हुई है। रॉ जो है ना वो डिस्प्ले फ्लैक्स पे चल रही है, देखें आप, नजर आ रहा है। अगर हम इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, या इसने तो अब तो कॉलम कर दिया होगा ना, देख लेते हैं। कॉलम रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया भाई। अच्छा अभी वो जो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है उसको भी देखते हैं, पहले इसको देख लें तो फिर उसको देखते हैं। अच्छा जी, तो ये जो रॉ थी हमारी इसको हम कर देते हैं पेप्सी सेक्शन 1। अच्छा जी, तो कब करना है इसको? 332 पे कर दें रिवर्स। अब जब भी करना है वो हमारे ऊपर है कि भाई कौन सी स्क्रीन पे इसको रिवर्स करना है, ये हमारे ऊपर है। तो भाई फ्लैक्स डायरेक्शन आप हो जाओ कॉलम रिवर्स। अच्छा जी, तो अभी तक ये ऐसा आ रहा है। 332 बहुत छोटे पे नहीं हो गया? तो हम इसको बोलते हैं कि यार आप कर दो इसको किस पे, ये कितना है, पेप्सी वाली वेबसाइट की बात नहीं करेंगे। 770 पे कर देते हैं। अब उसने तो अपने हिसाब से किया हुआ है ना, पता नहीं क्या कितने पे किया हुआ उसने, क्या किया हुआ। ठीक है, तो हम एक और मीडिया क्वेरी लगाते हैं। मैंने एक और मीडिया क्वेरी लगाई, इस पे 770 और इस पे आके मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ये अभी ऐसा नजर आ रहा है, मैं जैसी स्क्रीन पे आया, छोटी स्क्रीन पे आया, क्यों नहीं हुआ भाई? पेप्सी सेक्शन 1 कॉलम रिवर्स 770 करा है ना हमने। अच्छा हो गया सही, मैं ये बोलूं क्यों नहीं हुआ। अच्छा जी, अब वो जो बैकग्राउंड कलर था वो नजर नहीं आ रहा है कहीं पर। तो हम एक काम करते हैं कि किसको दिया था हमने वो बैकग्राउंड कलर? मेन कंटेनर को ना। तो इसी मीडिया क्यूरी पे हम बोलते हैं कि मेन कंटेनर की हाइट जो हमने दी हुई थी फिक्स्ड, कितनी थी? 600। अब उसकी हाइट 600 नहीं रहेगी, अब उसको कर दो ऑटो। ऑटो का मतलब पता है, जितना कंटेंट है उतनी हाइट है। आ गई भाई? बल्कि ये तो पेप्सी वाली है। आ गई भाई? सेट है भाई, रिस्पॉन्सिव भी है। और अच्छा पेप्सी में जो है ना ये थोड़ा सेक्शन छोटा हुआ है ना, तो हम इसको भी कर सकते हैं। इस सेक्शन का नाम क्या है? राइट सेक्शन। राइट सेक्शन को हमने कोई स्टाइल दिया है। अच्छा इसको हाइट हमने बड़ी दी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं कि राइट सेक्शन की हाइट आप रख दो 300। काफी है इतनी? पेप्सी ने कितनी रखी हुई है? इतनी रखी हुई है मेरे ख्याल से। पेप्सी का तो देखें ये भी नजर नहीं आ रहा है, हमने ये भी दिखा दिया है। पेप्सी का जो ये बेटर विद पेप्सी वाला हैशटैग की इमेज थी ये गायब हो गई रिस्पॉन्सिव पे, लेकिन हमने ये भी शो करवा दिया। सही है भाई? क्या करना है? कहाँ पे? अच्छा इसमें ना कर देते हैं। इसमें क्या मसला है? कोई मसला है क्या?
लेफ्ट सेक्शन ना। अच्छा जी, लेफ्ट सेक्शन को आप दो अब थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग क्यों नहीं अप्लाई हुई? वही नहीं हुई। अच्छा, टॉप से हो रही है क्योंकि हमने ना इसकी विड्थ हमने फिक्स रखी हुई है मेरे ख्याल से, ऐसा है। लेफ्ट सेक्शन की विड्थ फिक्स की थी या नहीं की थी? नहीं, लेफ्ट सेक्शन के अंदर मेरे ख्याल से पड़ा हुआ था एक डिव, उसकी विड्थ फिक्स की थी 300। देख लेते हैं किसकी की थी। अच्छा, इमेज बॉक्स की थी 400। तो इमेज बॉक्स की क्योंकि 400 विथ फिक्स है, तो हम इसको भी आके यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इमेज बॉक्स की विथ भी आप कर दो 100%। इससे क्या होगा कि अब ये 100% विथ ले लेगा और ये इस हिसाब से चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी क्योंकि हाइट फिक्स नहीं है ना, तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो हम चाहे तो इसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं मोबाइल पे आके, कि भाई इसकी हाइट भी फिक्स हो जाए। अच्छा, अब अगर हम इसमें पैडिंग ऐड करके देखें, पैडिंग मैंने कहा टॉप बॉटम से तो नजर आ रही है मुझे, इस पे 0 रखो, बल्कि लेफ्ट राइट से इसको दे दो बस। सेट है। अच्छा, इसकी हाइट फिक्स नहीं है तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो इसकी हाइट भी चले फिक्स कर ही देते हैं जब इतना कर दिया है तो। इमेज बॉक्स के अंदर इमेज पड़ी हुई है ना, ये रही। तो हम क्या करते हैं कि भाई इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है इसकी विड्थ आप 100% ही रखो, लेकिन इसकी हाइट जो है वो फिक्स कर दो 300। बहुत ज़्यादा हो गई, कर दो कितनी, 200 बहुत है। और इमेज थोड़ी स्ट्रेच हो रही है तो आप इसको कर दो ऑब्जेक्ट फिट कवर। सेट है भाई। रिस्पॉन्सिव है या कोई मसला है? कोई इशू नजर आ रहा है? सो तो नहीं गए आप लोग? सब जाग रहे हैं भाई? देख लो आगे पीछे कोई सो तो नहीं रहा। तो सही है भाई, सही बना है। तो देखें, इतना सारा कोड नहीं लिखा है और जल्दी भी बन गया है काफी, और सेम लग रहा है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है कोई। ठीक है, तो अब हम क्या करें, नीचे वाला सेक्शन बनाएं जी। जैसे आपने अपने हिसाब से वीडियो की लगाई है 3 जगह, समथिंग कुछ, और अच्छा, मैंने इस वाले में सिर्फ एक ही लगाई है। इस वाले में 3 मीडिया क्यूरी तो नहीं लगाई ना हमने, एक ही लगाई है बस। 3 वो तो पहले से लगी हुई है हमने, जो पिछला काम है हमारा। ये जो पेप्सी का सेक्शन बनाया है इसमें एक ही लगाई है 770 पे बस, क्योंकि मुझे लग रहा था इस पे खराब हो रहा है, तो मैंने यहाँ मीडिया क्यूरी का एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अगर इस पे भी खराब नहीं होता, बोर्ड स्ट्राइप अपना काम कर देता, तो मैं जिसको जाने देता, मतलब सही जाने दो। तो हो सकता है एक भी मीडिया क्यूरी की जरूरत ना पड़े, हो सकता है 2 लगानी पड़ जाए, हो सकता है 3 लगानी पड़ जाए। अब ये आपके ऊपर भी कि आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर आपने काम ऐसा किया होगा तो जगह जगह पे मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी, कि वो छोटा होता रह रहा है, वो खराब होता जा रहा है वो। तो आप बोलेंगे यहाँ भी मीडिया क्यूरी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, 10-12 मीडिया क्यूरी लग जाएंगी। ठीक है, तो वो उस काम से अच्छा ये काम है कि मीडिया क्यूरी कम से कम लगाना पड़े आपको, काम ऐसा करें। क्योंकि मैंने पहले उसको रो कॉलम में डाल दिया, बोर्ड स्टेप के रो कॉलम में, तो तकरीबन उनके अंदर का जो कंटेंट है ना वो खुद रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। कि वो, क्योंकि जब आपका कंटेनर रिस्पॉन्सिव होगा ना, कंटेनर जो मतलब पेरेंट डिव है, तो उसके डिव के अंदर का जो कंटेंट है ना वो भी रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने फिक्स विथ दी थी, देखिए मसला हमेशा आएगा फिक्स विथ पे, फिक्स विथ और फिक्स हाइट पे। जैसे इसको मैंने 600 दी थी, अब मैं रिस्पॉन्सिव में आया तो ये नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जब मोबाइल पे देखा जाए ना तो मोबाइल पे इसकी 600 बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इसको क्या करा भाई, मीडिया क्यूटी लगा के बोला कि जब ये मोबाइल स्क्रीन पर आए तो इसकी हाइट ऑटो कर दो।
600 px से हटा के ऑटो कर दो। ऑटो का मतलब ये है कि जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट होगी। तो इस तरह से मैंने इसकी भी चेंज करी। इसको 400 दिया हुआ था मैंने इमेज बॉक्स को, फिक्स विथ थी, ये मसला करती। तो इसको मैंने मोबाइल पे बोला कि यार इसकी भी चेंज करके 100% कर दो। 100% क्या करेगा, फुल ले लेगा। तो इस वजह से जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी मीडिया क्यूरी लगाने की वहां मैंने लगा दी, जहां जरूरत नहीं पड़ी वहां मैंने नहीं लगाई। तो सर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगली की जो करके हमें दी है एग्जैक्ट वैसी बनाओ, हम उसको देखते रहे तो इसका नहीं, इतना नहीं होता कुछ, इतना नहीं होता कि कोई बोले कि यार बिल्कुल 100% सेम बनानी है, ऐसा नहीं होता। 19-20 बनता है। 100% तो अगर आप उसका पूरा कॉपी भी कर लेंगे ना तो भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये बना है या कुछ और बना है? ये बना दे। ये तो पूरी इमेज लग रही है मुझे तो। ये क्या है? सर नहीं, इसमें बहुत सारे टुकड़े किए हुए हैं, बीच में 4 अलग इमेजेस। इमेजेस से खेला हुआ है। देखिए इसमें एक इमेज ये आ गई, एक इमेज ये आ गई, और ये नीचे भी इमेज होगी। यस सर, टैग पे भी इमेज है, हर जगह तो इमेज है, ये भी इमेज और ये भी इमेज है। जी। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस हैं इस चीज में ना। और इसने रिस्पॉन्सिव पे क्या किया हुआ है, इसको अलग चीज नजर आ रही है, वही है। 2 अलग इमेज है और भी है। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ, मोबाइल पे अलग इमेज नजर आ रही हो, डेस्कटॉप पे अलग इमेज नजर आ रही हो, ऐसा भी हो जाता है। फिल एंड डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा जी, क्या हो रहा है ये? हाँ भाई, बना देंगे। अब आप बताएं कैसे बनेगा ये, कैसे शुरू करूं? इसमें वुड स्टेप की नीड है, वुड स्टेप की नीड है, बताया ना। करना पड़ेगा लॉ कॉलम वाला। नहीं करना पड़ेगा। एक सिंपल बैकग्राउंड का उसकी हाइट फिक्स करनी है, विद वही आप जितनी इमेज दे दें, और उसके बाद एक कलर का बॉक्स बनेगा जो पेरेंट होगा, और उसके अंदर ये सारी इमेजेस डाल दें चाइल्ड की, और उसमें उसको मूव करते रहें पोजीशन एब्सोल्यूट करके, पेरेंट को रिलेटिव करें और उसके चाइल्ड अब को पोजीशन एब्सोल्यूट करके इतनी लंबी हो जाएगी ना, इसमें वही 10 मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी कि वो हर बार पोजीशन हमारी मसला कर रही होगी। मैं बता दूं। अच्छा देखिए, इसमें टाइम लगता है। अब देखिए, मैंने आके यहाँ पे इतना जल्दी बना दिया ये, तो अब इसमें ना आप ये नहीं सोचेंगे यार ये हमसे क्यों नहीं बनाया। भाई मैंने 6 साल लगाए, आप अभी आए, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए वो बात नहीं होती। काफी सारे मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह मुझसे भी अच्छा फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा काम कर लिया है फ्रंट एंड पे। भाई जो जितना काम जिसने किया हुआ होता है ना उसको उतना अच्छा आता है, ठीक है। और किसी ने बैकएंड पे ज्यादा किया है तो उसको बैकएंड बहुत अच्छा आता है, किसी ने फंक्शनैलिटी पे किया, किसी ने डेटाबेस पे किया तो उसको वो ज्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह होता है। चलें बना के देखते हैं ये कैसे बनेगा। अच्छा, इसको वैसे हम कर सकते हैं उससे भी। अगर हम ये नीचे वाली इमेज देखें, नीचे वाली इमेज ये कहाँ तक जा रही है, नजर तो नहीं आ रही है ना। और एक ये है इमेज, एक ये है, एक ये है, ये बंद कर देते हैं। एक और इमेज मुझे लग रही है कोई, या वो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड की भी इमेज है। कलर होगा। कलर होगा। चेक कर लेना पहले कि और इमेजेस तो नहीं है। ये जो पीछे नजर आ रहा है पूरा, ये क्या है? अच्छा, वैसे इन्होंने देखो एब्सोल्यूट्स करके ही किया हुआ है काम। क्लास देख रहे हो क्या दी हुई है, मैंगो एब्सोल्यूट्स। ये इन्होंने क्लासेस दी हुई है पेप्सी वाले ने। ठीक है, ये इमेज है, सारी इमेजेस रखी हुई इन्होंने।
और इस तरह से रखी हुई है। कितनी सारी इमेजेस है, सारा काम ही इमेजेस पे हुआ हुआ है। देखो कोड कमेंट भी हुआ हुआ है पुराना वाला, अनकमेंट कर दें इसको, देखिए क्या है। ये था, अच्छा ये वीडियो कमेंट क्यों कर दिया इन्होंने, तो अच्छा तो बना हुआ है। अच्छा ये चल नहीं रही, जब इन्होंने कोड को कमेंट कर दिया, बोला यार चल नहीं रही तो यूजर ना देखे इसको। इतना अच्छा सेक्शन बनाया हुआ है वो। चलो खैर है, चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। इसका नाम हम रखते हैं मैंगो कंटेनर। ये वैसे है क्या, मैंगो फ्लेवर में कोई पेप्सी आई है क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ पे है या नहीं? नहीं है। अच्छा ये चले भाई, बूटस्ट्रैप ही यूज कर लेते हैं। अच्छा रॉ और कॉलम भाई समझ में आ रहा है बूटस्ट्रैप का? क्यों नहीं आ रहा भाई अभी तक? क्या क्या हुआ? भाई रॉ जो है ये डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ इसने कर दी, जिसके अंदर भी आप इसके अंदर जितने भी डिव रखेंगे ना वो फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। और ये कॉलम जो है ना, ये इसने फ्लैक्स को डिवाइड किया हुआ है कि भाई एक लाइन में कितने हमें रखना है। मतलब अगर एक लाइन में 2 रखना है और हमारे पास 100 पर मतलब 100 px की विड्थ है, तो ये 50 px इसको देगा और 50 px इसको देगा, दोनों का हाफ हाफ दे देगा। तो ये चीज कैसे हो रही है, पूरी इस तरह फ्लैक्स से मैनेज की हुई है। तो हम क्या करते हैं, क्लासेस यूज करते हैं। अच्छा अगर हम ये क्लासेस यूज भी ना करें, अपनी करने जाए ना, तो उस पर कोड हमें बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा कि यार ये वाली स्क्रीन हो तो ये हो जाए, ये वाली स्क्रीन हो तो ये हो जाए। तो इस वजह से बूटस्ट्रैप ने वो पूरा काम करके रखा हुआ है अपनी CSS की फाइल में हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास लगा रहे हैं और चला रहे हैं उसको। सर जैसे भी पिछले वाले में जो सेक्शन था आपने उसमें काम किया, एक राइट वे में HTML को बैक पे आपने यूज कर ली, लेकिन एक कॉलम करके नहीं यूज करा, और जो दूसरी साइड थी उसको भी कॉलम में आ रही थी, मतलब अलग अलग हो रही थी। तो उसमें हम ये चीज नहीं कर सकते, div 6 करते कॉलम के हिसाब से, जैसे div रॉ का हो गया, फिर उसके अंदर एक और div बनाते रॉ करके और उसके अंदर भी 2 कॉलम करते, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता बूटस्ट्रैप के हिसाब से। कौन सा बोल रहे हैं, ये वाला? ऊपर ये दो ये तो आपने बहुत आसान तरीके से कर दिया। नहीं तो जब ऐसे ऐसे हो रहा था तो फिर इतनी लंबी क्यों करते हम? हमें नहीं आएगा। यही सीन है ना भाई, जो आपको इजी वे लगे ना। देखें मैंने जो बनाया ना, अब मैं अभी जैन को बोले यार जैन बैठ के बनाया, तो जैन कुछ अलग तरीके से बनाएगा। ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया ऐसे ही बनाएगा, हर किसी का दिमाग अलग अलग चलता है। अच्छा हो सकता है मुझसे आप ये बोलेंगे कल भी बनाए, अब मैं कल आके बनाऊंगा तो ये सेम तरीका मुझे याद नहीं होगा कि मैंने कैसे बनाया था, कल मैं कोई अलग तरीका फॉलो कर रहा हूँ। भाई जो जिस वक्त जहन में आ जाए चीज वो बना दे, बस आपको बनाना है, एक रॉ के ये अंदर सीन 2 है। कॉलम, ये मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, ऐसे हो सकता है एक रॉ उसके अंदर 2 कॉलम, कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है 6 का, उसके अंदर एक और रॉ डिफाइन करके उसको भी डिवाइड इस तरह 12 में ही पूरा डिवाइड करेंगे। तो फिर आ जाओ इसको कॉलम करेंगे ना, तो फिर दोनों ये इनलाइन हो जाएंगे, फिर आपको फ्लैग उसको डायरेक्शन चेंज करनी होगी, डायरेक्शन चेंज करनी, तो इसमें कॉलम पूरे 12 यूज करेंगे, जो 6 हमारे पास 12 यूज करेंगे। 6 को भी ये 12 ही ना, ये देखिए जब आप नेस्टेड की बात कर रहे हो, क्या आप ये नेस्टेड जाओ और नेस्टेड जाके भी रॉ कॉलम यूज करो, तो इसको कॉलम 12 दे दो, क्योंकि ये तो पूरे फुल विथ पे आएंगे ना, फिर हो जाएगा उससे भी, लेकिन कोड बढ़ेगा उसके अंदर तो फिर ये हाँ ये कोड बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। फिर मसला होगा। शॉर्ट तरीके से हो रहा है तो करो, हम ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करते रो कोड, जितना कम हो सके वो यूज़ करो। तो हम क्या करते हैं भाई, अब इस सेक्शन के लिए भाई देखिए समझ में आपको आ रहा है तो बनाते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना हो यार मैं बनाऊं मैं सीख जाऊं आप लोग बैठे रहें। हाँ तो अगर फायदा हो रहा होगा तो फिर करना चाहिए, वरना नहीं।
तो अब देखें ये ना, ये सेक्शन हमें बनाना है, तो हम क्या करते हैं, चले पेप्सी ने इसको कैसे भी बनाया हुआ है, हम इसको अपने तरीके से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को डिवाइड करेंगे, जहाँ पे ये माउस लेके आ रहा हूँ मैं, इसको एक कॉलम में रखेंगे, और ये सब जो आ रहा है इसको एक कॉलम में रखेंगे, जैसे ऊपर वाले में किया वैसे ही। ठीक है भाई। अब इसमें ना अलग अलग इमेजेस यूज हो रही हैं काफी सारी, जिसमें एक ये आ गया। चलें बनाना तो शुरू करें, फिर देखते हैं क्या होता है। मेन कंटेनर, मैंगो कंटेनर। क्या बताया था? हाँ वो लगाई थी ना, ये रहे। इसमें हमने लेकिन पेप्सी से रिलेटेड कुछ नहीं किया, ये तो पहले की लगी हुई। लेकिन ये तो दूसरा काम हुआ है ना हमारा ऊपर, ये इसमें लगाई थी ना, इसमें ये शॉपिंग वेबसाइट बनाई थी। वो तो अभी इस पेप्सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पेप्सी वाला सेक्शन बनाया ना, इसकी बात कर रहा हूँ कि एक लगाइए। अच्छा जी, 100% हो गया। हाइट इसको हमने दे दी 600। बैकग्राउंड कलर इसको हम दे रहे हैं कौन सा, ये वाला, ये ना, थोड़ा सा डार्क ब्लू है ना, तो हम ये वाला उठा लेते हैं, डार्क ब्लू वाला। ठीक है भाई, डार्क ब्लू हो गया बैकग्राउंड। अब हमें चाहिए सबसे पहले कौन सी इमेज, ये वाली। तो ये कहाँ पड़ी हुई है भाई, ये पड़ी हुई। अच्छा अभी मैं इमेज के नेम जो है ना ऐसे ही रख रहा हूँ, रेलेवेंट नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लेकिन हमेशा इसको सही रखना है। ठीक है भाई। और उसके बाद हमें चाहिए होगी कौन सी इमेज, इसके नीचे वाली ना, ये वाली, ये वाली। और उसके बाद फिर ये वाली। पहले एक सेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। सेकंड इमेज कौन सी वाली, ये वाली। अब तो ये इन्होंने तो फोरग्राउंड पे लगाई भी वैसे, तो हम देखते हैं कहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फोरग्राउंड पे लगा दें हम भी तो सही रहेगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो इस कॉलम को हमारे पास होगी 4, और इसको होगी 8, वही वाली चीज ना। बाकी इसको रिस्पॉन्सिव बाद में करेंगे। डिव बन गया। डिव में सबसे पहले एक और डिव आ जाएगा, और इसमें आएगी एक इमेज, इमेजेस कौन सी थी, 5। ठीक है भाई, तो अभी कैसा आ रहा है, अभी ये ऐसा आ रहा है। ठीक है भाई। तो इसके अलावा एक और इमेज लगाई, इमेजेस और 6। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आ गई। अब इस पे हम स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। क्लास 5 इमेज, और इसको क्लास 6 इमेज। CSS में आ गए, और 5 इमेज के अंदर इमेज पड़ी हुई है, इसको आप विद दे दो कितनी, फिलहाल इतनी सही है। तो देखते हैं अभी क्यों कट रहा है। इसको भी आप, इसको विद दे दो आप 400। अच्छा वो स्क्रॉल की वजह से कट रहा था, सही है। इसको ज़्यादा देनी है ना बड़ी। अच्छा जी, इसके अलावा एक इसका पेरेंट भी है, ये वाला ना, इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट सेक्शन।
डॉट लेफ्ट सेक्शन को आप दे दो विथ 100%। इसको देखते हैं कि आ कहाँ तक रहा है, रेड। ठीक है, लेफ्ट सेक्शन हमारा ये चल रहा है। अच्छा, ये ऊपर भी हमने लेफ्ट सेक्शन दिया था क्या? मसला आ जाएगा ना इस पे। तो इसको हम बोल देते हैं मैंगो लेफ्ट सेक्शन। सही है भाई। सेट है। हाइट भी इसकी हमें करनी होगी। कितनी रखी हमने हाइट? 600। सेट है भाई। तो ये अभी ऐसा आ रहा है कुछ। तो पोजीशन इसको दे देते हैं रिलेटिव, और इसके अलावा इस वाली इमेज को देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है भाई। और इसको भी इसको ले जाते हैं हम बिल्कुल बॉटम पे। सही है भाई। और इसकी जो विड्थ है वो हमें थोड़ी सी शायद बढ़ानी पड़े। पेप्सी की कितनी है? पेप्सी की तो कुछ ज़्यादा ही है ना। वीडियो में सेट है। और इसको हम बोलते हैं भाई कि आप ले लो 4। अच्छा, आप आ जाओ थोड़ा सा इसके ऊपर। सेट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पैडिंग वगैरह भी दी हुई है। तो हम एक काम ये करते हैं, मैंगो लेफ्ट सेक्शन को तो बहुत आगे निकल जाएगा। सही बात है। बल्कि हम एक काम इसको ये करते हैं कि पोजीशन से खेल के कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, पोजीशन हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट से आप थोड़ा ले लो 50 पिक्स तक, और टॉप से आप ले लो, काफ़ी इतना नहीं, ज़्यादा है। तो टॉप से भी अगर 50 दे दें। सेट है। ये रेड हटा दो, ये थोड़ा बुरा लग रहा है। सही है भाई। अच्छा जी। अच्छा, अब ये भी लगाना है ना। इस इमेज का नाम हमने क्या रखा था? क्लास 7। ठीक है भाई, 7 इमेज। और इसको भी आके हम पोजीशन क्या देंगे? क्या थी? 7 इमेज के अंदर इमेज पड़ी हुई है, उसको आप विद दे दो 200 px। पोजीशन उसकी आप रख दो एब्सोल्यूट, और बॉटम से उसको कर दो 10। बहुत छोटा आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, 300 कर दो, और लेफ्ट से भी थोड़ा सा इसको। सेट है। सही है भाई, इतना काफी है। थोड़ा और बड़ा होगा। अच्छा, येलो वाला जो है वो बड़ा होगा। उसमें क्या था, 6 था ना? 1200 कर सकता है मैक्स विद मैक्स। डिपेंड करता है। कि ये अगर इसको ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं ना, मैक्स मीन की कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितनी आप रखना चाह रहे हो, जितनी आपको सही लगे भाई। अभी हम इसको इतना ही रख देते हैं। अब क्या है भाई, अब राइट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, और इस पे फिर ये बाकी की इमेजेस हम लगाते हैं।
मैंगो राइट सेक्शन। इमेज डाउनलोड की थी हमने सारी या 3 ही की थी अभी? ये हो गई, ये भी हो गई, ये नहीं हुई ना। एक ये करनी है, इसका नाम क्या रख दें हम? और ये भी हो गई। इसके अलावा कोई इमेज है या यही है बस? अभी तो यही नज़र आ रही है, तो हम बोलते हैं इमेजेस और 8। तो खुद से ही बेहतरीन लग रही है। तो इसका मुझे लग रहा है कि साइज़ कम करेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 8 इमेज के अंदर इमेज पड़ी है, इसकी आप विड्थ रख दो कितनी? अगर परसेंटेज में हम करें 100%। हाइट आप इसकी रख दो, बहुत छोटी हो गई, 600 है ना हमारा। ऑब्जेक्ट फिट आप इसको कर दो कवर। सही लग रहा है नहीं लग रहा? अच्छा जी, मैंगो राइट सेक्शन पोजीशन रिलेटिव और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है भाई, पीछे गया हूँ येलो वाला। अब क्या है इसमें भाई? तो बन गया, जल्दी बन गया ये तो। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिव रह गया। रिस्पॉन्सिव बड़ी मुश्किल से होगा अब ये, कि इसमें मैंने जितने पोजीशन दिए ना, तो जाहिर सी बात है पेप्सी वालों ने बड़ी मुश्किल से किया हुआ होगा। तो हमारा खैर देखें इतना बुरा नहीं लग रहा वैसे। तो ये कहाँ आके खराब हो रहा है? ये यहाँ आके खराब हो रहा है। अच्छा, पेप्सी ने क्या किया हुआ है पहले देखते हैं भाई, आइडिया मिल जाएगा थोड़ा कि इसको किस तरह रिस्पॉन्सिव किया जाए। कहाँ गया? इमेज तो आ रही है, सही है। और छोटा करते हैं स्क्रीन को। हमारा भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। नहीं, इसने क्या किया हुआ, इमेज की वाली की हाइट बढ़ा दी, वहां से कुछ इमेजेस हाइड कर दी, ऐसा ही। तो ये हम भी कर देते हैं, चलो। इसमें से हाइट कौन कौन सी होगी? ये येलो वाली और ये दैट्स व्हाट आई लाइक, ये होगी। हाँ, ये भी होगी। ठीक है, तो दोनों हम करते हैं हाइट। किस पे करना है ना, 1 मिनट ये भी देख लेते हैं ना उसका साइज क्या है। इसको कर देते हैं हम 1200 के नीचे कर देते हैं, सही है। मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ एक में 1200 पे। अच्छा जी, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि पहले हाइट हो जाए कौन सा, 6 और 7 दोनों हाइट होंगे। सिक्स इमेज को कर दो आप डिस्प्ले नन, और 7 को भी ना डिस्प्ले नन। ठीक है भाई, वो तो हाइड हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या नहीं हो रहे? ये वाली, लेकिन ये इसका फिर दूसरी वाली इमेज का भी तो आएगा, बल्कि हाँ सही है।
तो इसको अगर हम 7 है, 6 है ये। पोजीशन से खेलना पड़ेगा फिर इसकी ना हमें। अच्छा जी, इन्होंने वैसे करा हुआ क्या, ये इमेज अलग तो लेके नहीं आ गए वैसे, अलग इमेज तो नहीं कभी हम लगे हों और हम देखे तो इमेज अलग है। देखो इमेज अलग है ना यार, अभी मैं उसी को ही करने में लगा रहता है, करो यार। इमेजेस चेंज हो रही है मोबाइल पे, देखें ये भी मैंने आपको बताया ना कि ये भी होता है कि जब मोबाइल स्क्रीन आए तो इमेजेस सारी चेंज हो जाती हैं। कर लेते हैं भाई। और ये भी लेके आया मैं, ये एक इमेज, या ये वही वाली है, अलग है ना ये भी। बड़ा ही कोई कॉम्प्लेक्स इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है कि कोई कॉपी ना कर सके। ये तो इंटरनेशनल वेबसाइट है ना, ये पाकिस्तान की है सिर्फ, इंटरनेशनल होगी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो इमेज है इसको भी हाइड करेंगे। किसको? 8 वाली को। डिस्प्ले नन। ठीक है भाई, इमेज हाइड हो गई। अच्छा, उसकी जगह दूसरी पे तो लेके आनी है ना, तो ये वाली इमेज होगी 9 इमेज, और इसमें क्या पड़ा हुआ होगा इमेज के अंदर, इमेजेस के अंदर क्या नाम है, 9। और ये शुरू में डिस्प्ले नन होगी, और जैसे ही ये मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, इसको दिया मैंने डिस्प्ले नन, इसको ही दिया ना, सही है। जैसे ही ये मोबाइल इस पे आए मीडिया क्वेरी हमारे ब्रेक पॉइंट पे, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अच्छा भाई, शो हो जानी चाहिए थी वैसे, इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा शायद। हाँ दे दिया, सही है भाई। और इसकी जो स्टाइलिंग है वो क्या हम करें, विद दे दें 100%। सही भाई, विद तो 100% दे दी, और हाइट इसकी क्या होगी, ऑटो कर दें। और सबसे पहले उसकी हाइट भी हमें ऑटो करनी होगी ना, किसकी, जो हमारा मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर कौन सा है इसका हमारा, अच्छा मैंगो कंटेनर। कि भाई इसकी हाइट भी आप क्या कर दो, ऑटो कर दो। सेट है भाई। अच्छा, ये वाली इमेज हाइड है ना मेरे ख्याल से, ये वाली जो 7 वाली, क्योंकि वो दूसरी आ गई फिर। 7 है, कौन सी है, 6 थी, 6 है, 6 है ना मेरे ख्याल से। हाँ भाई, हट गए भाई। और तो इसकी जगह पे कौन सी लगानी है, 10 वाली, ये वाली लगानी है, हाँ इसकी जगह पे ना। तो 6 वाली हटी है और ये 10 वाली आएगी, तो हम 10 वाली को यहाँ पे दे देते हैं 10 इमेज img इमेजेस और 10। सही है। इसको शुरू में क्या रख देते हैं हम। अच्छा, वहां मैंने इंपॉर्टेंट पता है क्यों दिया है, क्योंकि ये इनलाइन स्टाइलिंग को ना प्रायोरिटी देता है। वहां भले सारी लगी हुई उसको इग्नोर करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा। अगर वहां मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा तो फिर ये उसको देगा। तो इस वजह से मैंने डिस्प्ले के साथ ना वहां पे इंपॉर्टेंट लगाया है। वो किस लिए होती है, साइज को मोबाइल रिस्पॉन्सिव के उस पे लगाने के लिए। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती तो कर लेते।
10 इमेज को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है ना। आ तो गई भाई ये, लेकिन इसको थोड़ा सा हम स्टाइल देंगे। 10 इमेज के अंदर इमेज पड़ी हुई है, इसकी विद आप रख दो 100%। कहाँ चली गई, तो ऊपर चले गए काफ़ी। 100% नहीं, इसकी विद आपको फिक्स करनी होगी मेरे ख्याल से। कितनी रख दें, 500। और इसको आप दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम से इसको कर दो 0। ये तो यहाँ पे आई है, इसको हमें लेके जाना था नीचे ना बिल्कुल। अच्छा, मसला ये हुआ है कि ऊपर वाला जो कॉलम है ना, उसकी हाइट वहीं तक है सिर्फ। ये इमेज की वजह से इमेज बाहर निकल रही है, इसकी हाइट भी वैसे छोटी है, इसकी हाइट तो बड़ी होगा, इसकी भी बड़ी हाइट। तो अगर हम, ये कॉलम 8 वाला है और ये मैंगो लेफ्ट सेक्शन जो है ना, मैंगो लेफ्ट सेक्शन को कुछ स्टाइल दिया, फिक्स हाइट तो नहीं दी हुई इसको। हाइट दी हुई है ना, देखो इसको 600 px की। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हाइट आप इसकी भी रख दो ऑटो। कहाँ चला गया वो, कहाँ गायब हो गया भाई। फिर टॉप पे देखेंगे। अच्छा जी, 100% सही। ऑटो फिर वो बहुत दूर निकल गया था मुझे लग रहा है। अच्छा जी, क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, इमेज काफ़ी बड़ी है ना, हमने काफ़ी छोटी रखी हुई है। इमेज हम रखते हैं अगर 800, तो क्या होता है, ये इमेज ऊपर आएगी ना। तो हम इसको बोलेंगे z इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये ऊपर आ गई। अच्छा जी, और इसको मोबाइल वाली स्क्रीन पे ला के देखते हैं। ये हो रहा है यहाँ पे तो भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। टैबलेट तक सही हो गया है ना, टैबलेट तक तो सही है। असल में ये इमेज जो है ना पूरी को कवर कर रही है, तो इस वजह से इसको परसेंटेज में हम, या एक और काम हम कर सकते हैं। हमने इसको ये भी तो नहीं दिया है ना, कॉलम वगैरह। तो भाई आप ले लो इसको 12, SM पे भी 12 ले लो, और मीडियम पे आप ले लो 6, और LG पे आप ले लो 4। कॉपी पेस्ट, ठीक है भाई। ये हो गया यहाँ पे, और इसका बुरा हाल हो गया। रिवर्स करना होगा इसको भी, ऐसा है, ताकि वो नीचे आ जाए ना। लेकिन ये वाली इमेज हमने किस वाले सेक्शन में रखी है, इसमें 10 है ना ये। हाँ, 10 वाली ऊपर रखी हुई हमने। तो इसको करना होगा हमें रिवर्स रॉ को। तो इसको हम बोल देते हैं मैंगो वाली रॉ। रिवर्स किस पे करें, किस पे खराब हो रहा है, यहाँ तक तो सही है। एक और एक हमने लगाई है ना मीडिया क्यूरी 7 कुछ पे, इस पे कर देते हैं। मैंगो रॉ को जिस तरह आपने उसको रिवर्स किया है, सेम इसी तरह आप इसको भी रिवर्स कर दो।
अब उसके साथ साथ टेक्स्ट भी नीचे चला गया होगा पूरा, मुझे पता था ये होगा। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं कि, अच्छा अभी वो इमेज नजर क्यों नहीं आ रही? एक काम हम और कर सकते हैं, वो क्या कि जो 10 वाली इमेज है ना, ये वाली इमेज जो है, इसको हम यहाँ से हटा के इस वाले में ले आए अगर, ठीक है, तो अब ये नज़र तो आ रहा है। और ये जितनी भी इमेजेस हैं ना, इनको हमने इतनी ज़्यादा ज़्यादा विद दी हुई है, जैसे इसको इतनी सारी दी हुई है, तो आप इसको अब क्या कर दो, 770 से नीचे जाकर इसकी जो विद है उसको 100% कर दो। हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं है? इसकी इसी को दिए ना हमने 10 इमेज। अच्छा, उसका डिस्प्ले मेरे ख्याल से ब्लॉक नहीं हुआ है वहाँ पे। डिस्प्ले ब्लॉक भी करना है और साथ में वो भी देना है। अच्छा जी, ये वाली इमेज है वो 10। अच्छा, 770 वाली अप्लाई क्यों नहीं हुई इस पर 100%? अगर हम इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, हो जानी चाहिए थी वैसे। हो सकता है ये ऊपर लिखा हो तो इस वजह से अप्लाई नहीं हुई हो। ठीक है, तो ये सही हो गया। इसके अलावा अभी जो पेप्सी वाला है, इसको भी थोड़ी विद कम करनी है हमें। इस इमेज का नेम क्या था? 8 था या 9 था? 8 थी ना शायद ये। 8 वाली पे क्या है भाई? हाँ, यही वाली है ना? नहीं, बल्कि 9 थी ये। 9, हाँ। तो हम बोलते हैं कि भाई 9 को आप क्या कर दो, 9 की इमेज को आप विद दे दो 300px दे के देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, ज़्यादा हो गई? नहीं, कम हो गई भाई, ज़्यादा देनी है थोड़ी। यहाँ पे क्या हुआ होगा? अच्छा, इस इमेज को भी इन्होंने छोटा किया हुआ है, और ये जो पेप्सी वाली इमेज है उसको इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 300 दे देते हैं, चलें 300, 300 ही रहो। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है ऑलरेडी, तो इसको अगर हम बोलें कि राइट साइड पे निकल जाओ बिल्कुल, ये राइट साइड पे क्यों नहीं आ रही? इसको भी अगर हम 100% दे दें तो ये क्या करती है? सही, ये यहाँ पे आ रही है। और हाइट इसकी हम कम कर दें, हाइट कर दें 500, बहुत कम हो गई, तो 600। और ऑब्जेक्ट फिट कवर या कंटेन, ठीक है, लेकिन ये राइट साइड पे जानी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, हो सकता है ये इस इमेज की वजह से मसला कर रही है, जो ऊपर वाली इमेज है ना। इस इमेज का क्या नाम था जिसमें टैक्स आ रहा है? वो 1 या 2, 4 था? 5, 5 था भाई। 5 इमेज के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, इसकी विद भी आप सेट कर दो 100%। और इसको दे दो आप इम्पोर्टेंट, और हाइट आप इसकी सेट कर दो 300 या फिर 200।
100% ज़्यादा हो गया इसके लिए मुझे लग रहा है। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे स्पेस जो आपको नजर आ रहा है ना ब्लू ब्लू, ये हो सकता है इस वाली इमेज की वजह से हो। ये कौन सी 10 इमेज है ना, अगर हम इसकी विड्थ कम करके देखें, इसको इतना रखना है, लेकिन ये स्पेस क्यों आ रहा है यहाँ पे? किसका साइज बढ़ा दें? फाइव इमेज दे दिया और इसको हम दे देते हैं, ये वाली इमेज है नहीं, ये वाली इमेज है 9 10 है ये वाली 9 है। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट तो इसके पास ऑलरेडी है ना। कहाँ निकल गई, क्या दे दें? नहीं, इसका तो मसला नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन क्या करता है कि जितनी भी उसके पास विड्थ है ना, बस वो इमेज को पूरा दिखाएगा और चारों तरफ उसकी जो स्पेस है वो छोड़ देगा। तो हम इसकी हाइट कम करके इसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये हाइट जो है ना फिर पूरे कंटेनर की कम करेगा। तो अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा दें अगर हम, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है। अच्छा, इस पे भी तो एक इमेज अलग नहीं है तो सेम है। और इस इमेज को, अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट हम किसको दे रहे हैं, डेव को या इमेज को? इमेज को दे रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो बन गई, अब उसमें मैं तो 1 घंटे में बना रहा हूँ ना, आधे घंटे में, आपको पूरा हफ्ता दिया हुआ है। ऐसा है ना भाई, आपको कितना टाइम दिया हुआ है? पूरा हफ्ता। और अच्छा, काफी लोगों ने ऐसा करा भी होगा कि बैनर बना के लगाया होगा, लेकिन अगर इस तरह देखें, अगर नहीं भी बनता है ना खैर है, लेकिन समझ में तो आ रही है ना चीजें, प्रैक्टिस तो अच्छी हो रही है ना। तो ये सीन है। तो 100% रेप्लिका नहीं। अच्छा, अगर आप डेस्कटॉप भी बना दें ना तो खैर है, लेकिन 100% मैंने पहले भी बोला कि 100% बनाने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे बन सके। अब देखो, हमने यहाँ तक इसको बनाया और अभी हम लगे हुए हैं कि इसको पेप्सी जैसा किया जाए। तो इसको ना ऊपर लाना होगा हमें इमेज को। तो अगर इसको ZEndex चला के देखें, इस पे चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चला। अच्छा, दूसरे वाले को ZEndex अगर हम माइनस में देते हैं इसको, अच्छा यहाँ से भी हम खेल सकते हैं इंस्पेक्ट से ना, फिर बाद में वहां पे जाके स्टाइल दे देंगे। अच्छा जी, तो ये इमेज है, इसको एब्सोल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। ZEndex अगर इसका हम पीछे ले जाएं, ठीक है, लेकिन ये इमेज का साइज बस छोटा करना है, तो फिर ये सेट होगा। तो इसको हमने यहाँ से दिया ना, तो लेकिन हमने इसको यहाँ पे देना होगा। क्या नाम है इसका, 5 इमेज ना, ये रहा। ZEndex 0 इम्पोर्टेंट, रीलोड करते हैं, अभी भी वो सही आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, 9 वाली इमेज में बस मसला है हमारा कि 300 पे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 500 पे नज़र ही नहीं आ रहा, 900 पे नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छा इसके साथ साथ ना हम इसकी एक काम करते हैं, इमेज की विड्थ भी छेड़ते हैं। क्या करते हैं, फिट क्या करेगा? फिट तो होता ही नहीं है कुछ।
अच्छा ये विद मेरे ख्याल से नहीं चल रही, इंपॉर्टेंट देते हैं तो अब चलेगी। अब ये कैसे नजर आ रही है? इमेज सही तो हो गई, लेकिन ये जो है ना, इसको हम अगर राइट साइड पे 0px करके ले जाएं, नहीं मान रही। असल में नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन तो फिर जब देते हैं ना, जब ये बैकग्राउंड पे होती। इसको ये भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ से हमने करा डिस्प्ले नन, ठीक है भाई। अच्छा नन भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? नहीं नहीं नहीं, नाइन इमेज को डिस्प्ले नन हमने किया इम्पोर्टेंट। अच्छा नीचे से हमने इसको क्या किया था, ब्लॉक किया था, तो इस पे भी इम्पोर्टेंट दिया हुआ है शायद, इस वजह से सही। और जैसे ही नन किया, हमारा काम जो है वो सारा खराब हो गया। ये किसी हाल में नहीं मानेगा, ये बोल रहा है मैं ऐसे ही रहूंगा, बस मेरी विद और हाइट जो है ना वो सही करो। आपको देता हूँ, आप कर देना यार। अच्छा सिंपल देखिए, एक काम ये भी कर सकते हैं भाई कि अच्छा इसकी जो ये गायब, इसको मैं डिस्प्ले नन दे रहा हूँ, तो ये मसला क्यों आ रहा है पता है? डिस्प्ले नन इसको देने से मसला ये आ रहा है कि हमने जो पीछे वाली जो डिव है ना इसका, उसको हमने हाइट दी हुई ऑटो, तो वो हाइट ऑटो जो है ना वो इस इमेज की वजह से उठा रहा था। अब उसकी हाइट जो है हट गई है इमेज की वजह से, इमेज की हाइट बड़ी हो रही थी, तो इस वजह से वो अपनी हाइट जो है वो ऑटो ही उठा रहा था, ये वाला मैंगो कंटेनर। ठीक है, तो अगर हम इसकी हाइट ऑटो की जगह किसी और पे ले जाते हैं, ठीक है, सेट हो गया। अच्छा इसके अलावा ये वाली जो इमेज थी, ये हमने ऊपर वाले डिव में रखी हुई है, नीचे वाले 10 थी नीचे वाली, और हमने रिवर्स भी किया है ना, इसको रिवर्स किया है, रिवर्स किया है ना हमने या नहीं किया? ये तो दूसरा वाला है ना, पेप्सी वाला। अच्छा इसको हम अगर देखें कि रिवर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ, बनाया नहीं पूरा, वो तो दिया हुआ ऑलरेडी। अच्छा जी, मैंगो राइट सेक्शन है, सही है। इसमें डिस्प्ले ब्लॉक चल रहा है, लेकिन ये टॉप पे क्यों जा रहा है? अच्छा इसको अगर हम बॉटम पे लाकर मुझे लग रहा है कि इस पे ना हमने रिवर्स दिया है। रॉ अच्छा चले, अब इसकी एक और आसान है ले, कि ये जो 10 वाली इमेज है ना, इसको भी क्या करें, डिस्प्ले नन। अब आपके पास सिर्फ ये नजर आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे जो, अच्छा ऐसा देखें हो सकता है, क्योंकि देखिए पेप्सी ने ना इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया हुआ है और हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। तो अब आप क्या करें, मोबाइल स्क्रीन आपके पास आ गई, तो मोबाइल स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अब आप इसको ना अलग से इमेजेस दें दोबारा से यही सेम, और फिर आप वो इसी स्क्रीन पे रहते हुए उसको एडजस्ट करें, मतलब डेस्कटॉप से मोबाइल पे आके जो डेस्कटॉप वाली इमेजेस थी सारी वो हटा दी। देखिए इसने भी ना, पेप्सी ने कुछ ऐसा ही काम किया हुआ है, इसको डेस्कटॉप मोबाइल 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 डेस्कटॉप ये सारी क्लासेस दी हुई है ना, तो इसने सेम इमेजेस जो है ना वो डेस्कटॉप पे भी शो करवाई हुई है और मोबाइल पे भी। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे पास काफी इश्यू आ रहा है कि हम जो है ना एक ही इमेजेस को लेके
सेम इमेजेस को लेके डेस्कटॉप पे भी यूज कर रहे हैं और मोबाइल पे भी यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए मोबाइल से सारी इमेजेस मैंने हटा दी। अब आप क्या करें, मोबाइल पे दोबारा से इमेजेस दें, इसको सेम इमेजेस दोबारा से दें, उसको शुरू में डिस्प्ले नन रख दें और मोबाइल पे मीडिया क्यूरी लगा के उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद उसको अलग से मोबाइल के स्क्रीन पे रहते हुए स्टाइल दे दें। उसको टॉप पे सेट करना है, बॉटम पे सेट करना है, तो इस तरह से उसको स्टाइल देके हम कर सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन तकरीबन तो हमने कर दिया है, बस कुछ चीजें हैं जो मतलब इसमें देखें, इस वजह से ये इन्होंने क्लासेस दी हुई है डेस्कटॉप मोबाइल के दो सेम इमेजेस इन्होंने जो है ना डेस्कटॉप पे भी यूज की हुई है और मोबाइल पे भी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा या डिस्प्ले बाकी जब मोबाइल के ऊपर लाने होंगे डिस्प्ले ब्लॉक करके डिस्प्ले ब्लॉक करके लाएंगे ना। अच्छा, डिस्प्ले नन कभी भी करेंगे ना तो डिस्प्ले ब्लॉक से उसको शो करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले नन कभी भी होगा, डिस्प्ले ब्लॉक से वो शो होगा, उसके बाद आप उसको जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल हम देखें इसके मतलब हम चाह रहे थे क्या, जिस तरह पेप्सी ने अलग अलग इमेज डिवाइड करके काम किया हुआ इस तरह हम करें ना, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी थे। हमारे पास दूसरे ऑप्शन क्या थे, क्या लेफ्ट सेक्शन हम बनाते, राइट सेक्शन की जो भी इमेजेस हैं अपने पास इमेजेस ये मर्ज कर देते, इसको एक इमेज बना देते और फिर काम कर देते, तो फिर और आसानी से हो जाता हमारे पास। ठीक है। तो अब देखें ये अब हो सकता है पेप्सी ने ये काम 1 महीने में किया हो, जिसने भी बनाया हो। ठीक है, हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम में किया हो। ठीक है, लेकिन हम जो अपने तरीके से कर रहे थे ना, तो हमने अपना तरीका नहीं लिया कि हम पेप्सी को देखें। हमने कहा कि यार इसकी एक एक इमेज उठाओ, अलग अलग करो और उसको फिर जाके इसको सेट करो। तो इस वजह से टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगा। ठीक है, और जो चीज हम चाह रहे थे मतलब सेम इसको फॉलो करते करते हुए वो बनी भी नहीं ना। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर दें, इमेजेस को मर्ज कर दें, इस पूरी ये जो राइट सेक्शन वाली है ना इसको एक इमेज बना दें जैसे ऊपर वाली है, सिंपल। और लेफ्ट पे जो है ना ये बस 2-3 इमेजेस आएंगे, एक और ये पीछे बैकग्राउंड 2 और ये 3। राइट पे एक इमेज होगी सिंपल। और मोबाइल पे जो राइट वाली इमेज है ये हाइड हो जाएगी, मोबाइल पे हाइड हो जाएगी और मोबाइल पे आप दूसरी इमेज लगाएं ये। अच्छा, मोबाइल पे आप क्या कर दें, ये वाली जो 2 इमेजेस आ रही है इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें और फिर शो करवा दें। तो इस तरह कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा करीब करीब। डिजाइनर से होगी ना मर्ज तो हाँ, तो कोई भी टूल यूज कर लें ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई। नीचे वाली जो येलो और वरना देखें ज्यादा टाइम लग रहा हो ना तो फिर वही जुगाड़ कर दें, कोई मसला नहीं है। इसका इमेज लें पूरी और एक साथ लगा दें। येलो वाली सेक्शन में मर्ज होगी इस साइड में इस साइड पे, राइट साइड पे, येलो वाली राइट साइड पे जिसमें पेप्सी के कैन वगैरह आ रहे हैं सारी राइट साइड पे जाएगी और लेफ्ट साइड पे ये टेक्स्ट वगैरह आएगा। किधर आपके लिए आते हुए भी तालियां हुई हैं और जाते हुए भी। तो ये तो वही वाली बात है ना, लेट आना है और जल्दी जाना है। अच्छा जी, तो फिलहाल आप इसको इतना ही रखें जितना आपसे बन जाए। ठीक है, या इसको आप अगर ये भी ना बने तो पूरी इमेज लगा दें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक काम ये करेंगे कि जो दूसरी वाली ग्रम पाई वाली जो वेबसाइट है उसको बनाएंगे। सही है भाई। इसमें कोई अब ऐसा सेक्शन तो नहीं रह गया मेरे ख्याल से, यही 2 सबसे मुश्किल थे जो आपने बनवा लिए। ऐसा ही था, बाकी तो सारे आसानी है। ये भी 2 इमेज है, ये भी 2 इमेज है। किसका? इसका ये तो सिंपल। अच्छा, ओवर पे तो आप इसको रोटेट कर दें ना, सिंपल ये एनिमेशन लगा दें या रोटेट कर दें इमेज को। हाँ, ओवर के ऊपर ही हो रहा है। और ये जो ब्लैक शेड आ रहा है ना, ब्लैक शेड, इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला शेड आ रहा है इसका आप एक और काम ये कर सकते हैं कि इमेज है, इमेज के नीचे एक डिव है, डिव को आपने इमेज जैसा विद और हाइट देके पोजीशन एब्सोल्यूट देके इमेज के ऊपर रख दिया और उसको 8GB देके उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना दिया और जैसे ही माउस ओवर हुआ उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया तो फिर ये इस तरह नजर आएगा। चलिए ये वाला सेक्शन बना देंगे नेक्स्ट क्लास में। सही है भाई, अभी करवा देते हैं, मसला नहीं है। 12 बजे तक बैठ जाते हैं। कौन कौन बैठा हुआ है 12 बजे तक? हाथ उठाए,
लेकिन 12 का नाम सुन के काफी सारे लोग अभी से खड़े हो गए। सही है भाई, अंकल को भेज देते हैं ना, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, तो देखिए सॉल्ट एंड पेपर वाला जो हमने डिसाइड किया, जिनके नाम नोट कर लिए, जो 11 लोग आज आए हुए थे नेक्स्ट क्लास में, उनका हर हाल में चाहिए, और जो बाकी के आज नहीं आए उनको आज रिमूव कर देना है। सही है, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं आपको, और बाकियों का नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाए। और बाकी इसका आपका क्या डेडलाइन है, मंडे तक हो जाएगा भाई। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।